ये दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है, ये नहीं प्राप्त होगा। और जो सुलभ है, जो सहज सुलभ है, वो परमात्मा है। वो अनुग्रह से बहुत सुलभ हो जाता है। दुर्लभम त्रयमेव। ये बहुत दुर्लभ जो तीन चीजें ये सुलभ हो जाती हैं। इसलिए भगवान की प्राप्ति की दिशा में हमारे उद्योग होने चाहिए। हम सत्य को उपलब्ध हों, कुछ कर सकें तो 3-4 छोटे छोटे और काम करिए। सरल बनिए, विनम्र बनिए, सहज रहिए, स्वाभाविक रहिए, नैसर्गिक रहिए, अपने आप में रहो, बहुत निश्चल रहिए, बहुत स्वाभाविक रहें, विनम्र रहिए, आत्मस्थ रहिए, स्वरूपस्थ रहिए। ये कुछ कार्य करने वाले हैं कि हम सहज रहें, सरल रहें, विनम्र रहें, सेवा भावी रहें, उत्तर देने की व्याकुलता में न रहें कि एकदम उत्तर देना है। एकदम उत्तर मत दीजिए, सुनिए दूसरे के पक्ष को, अनेक बार सुनिए। बहुत बार सुनकर, अन्यों के पक्ष को बहुत बार सुनकर ही सही उत्तर दे पाओगे। उत्तर देने की व्याकुलता में मत रहिए। आपसे कोई इतनी जल्दी उत्तर चाहता भी नहीं है, उन्हें तो सुना नहीं है अपनी बात, आपसे बहुत उत्तर नहीं चाहते वो। आपको लगता है आपसे उत्तर चाहते हैं, आपसे आपकी प्रतिक्रियाएं चाहते हैं, आपसे आपकी सम्मति संस्तुति चाहते हैं, आपसे आपका समर्थन अथवा तो सहयोग चाहते हैं ना। दुनिया तो अपना पक्ष रखने के लिए अड़ी हुई है। हर व्यक्ति अपने पक्ष पर अड़ा हुआ है तो उसका पक्ष वो रख दे। इसे साधक वो जो बहुत गंभीर है, मौन है, स्थिर है, शांत है, प्रशांत है, जो ज्यादा सुनते हैं कम बोलते हैं। ये एक बस सीधी एक पंक्ति है साधक की। कौन है जो संयम में है? विचारवान कौन? प्रज्ञावान कौन? कौन बुद्धिमान है? सुजान कौन है? सद्गुणी कौन है? जो विवेकी है वही तो सद्गुणी है। विवेक में रहिए, सुनिए अधिक, बोलिए कम। और फिर सुन सको तो कथा सुनो, अच्छी बातें सुनो, महापुरुषों को सुनो। और सुनने के लिए फिर छोटे से कान न हो, समुद्र जैसे कान बनाइए, जिनके श्रवण समुद्र समाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि कान फिर इतने आकार के हों, इतने बड़े हों कान आपके, कि कान जलाशय जितने न हो, सरोवर झील जितने न हो, नदियां जैसे कान न हो आपके, सरोवर जैसे नहीं, सागर जैसे, जिनके श्रवण समुद्र समाना। कथा तुम्हार सुभग सरना, भरे निरंतर होए न पूरे। श्रवण बहुत बड़ी चीज है, वो भी सत्य का श्रवण, मनन, निधिध्यासन। आत्मज्ञान की राह में ये पहली 3 चीज हैं। सत्य उपलब्ध होने के लिए पहली 3 चीज हैं। पहली है श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण के लिए संयम चाहिए, सद्गुण चाहिए। सुनना एक बड़ा सद्गुण है, हर किसी को सुनना नहीं आता। फिर सुने तो अच्छा सुने, तटस्थ हो, सावधान हो, संतुलित हो, व्यवस्थित हो, कि जो निंदनीय उसे नहीं सुनना है। इसे शास्त्र कहता है कि भगवान और उसका विधान माने विधि व्यवस्था, भगवान माने नियंता और उसकी नियति, भगवान माने परमात्मा और उसकी प्रकृति, प्रत्येक जीव के हित के लिए है। प्रकृति तो परिचारिका है,
सच तो है कि ये सेविका है, दासी है, अनुचरी है, किंकरी है। जीव के लिए प्रकृति तो किंकरी बनाकर भेजी गई है। किंकरी कहते हैं सेवा में लगी हुई है बस, कि प्राण दे, पवन दे, प्रकाश दे, अन्न दे, जल दे, फल दे, जीवन की रक्षा करे, देह मन प्राण का संतुलन बना के रखे। ये चिकित्सा करती रहती है, सेवा करती रहती है, सहयोग करती रहती है, आपके संतुलन के लिए, आपके जीवन के लिए, आपकी देह मन बुद्धि के लिए सेवारत जो है ऐसी प्रकृति ये परिचारिका। इससे एक बात सीखी जा सकती है, प्रकृति से एक बात सीखी जा सकती है। प्रकृति में मैंने धरती पहले देखे इससे एक बात सीखी जा सकती है। एक बीज डालिए, कितना देती है ये? प्रकृति से सीख कर तो देखो, एक बीज डालकर देखो कितना देगी। अधिक लौटाने की आदत है प्रकृति को। प्रकृति को लौटाने की आदत है, वापस करने की आदत है। कुछ भी यहां करोगे लौटा कर देगी प्रकृति। और उसकी एक आदत है, बहुत देने की आदत है। एक बीज डालोगे कितना देगी? एक गुठली डालोगे कितना देगी? एक बार कुछ बोल कर देखो, गुंजायमान होते हैं आपके शब्द, उसमें लौट कर आते हैं शब्द। हम तो पहाड़ों में रहे, हमने देखा है वहां जरा सा बोले तो पहाड़ गूंजने लगते हैं। इको, जरा सा कुछ कहो तो पहाड़ों से चारों ओर से इको ध्वनि लौट कर आती है। अब ये कुछ भी करिए लौट कर आएगा। प्रकृति को ज्यादा देने की आदत है, एक बीज को इतना देने की आदत है। तो ध्यान से सुनो, अगर सत्कर्म करोगे तो इतने लौट कर आएंगे, लेकिन सावधान, दुष्कर्म करोगे तो भी इतने लौट कर आएंगे।